किसी भी मुमकिन मुआहदे में ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान से मुज़ाकरा जारी हैं, डील ना हुई तो इंतहाई सख्त इक़दाम करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाकाबंदी के जरिए हम अपने हॉर्मज़ का कंट्रोल संभाले हुए हैं, अपने हॉर्मज़ में टोल टैक्स नहीं चाहते। अमरीकी नेवी अच्छा काम कर रही है, कोई भी बहरी जहाज ईरान नहीं पहुंच रहा। ईरान से अफजोदा यूरेनियम कब्जे में ले लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान की सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से वफ़द आज तेहरान पहुँच रहा है। ईरान के साथ मुआहदे के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं। देखते हैं ईरान से मुआहदा होता है या नहीं। आमने हॉर्मज़ में ईरान का टोल वसूली का निज़ाम सिफारती मुआहदा नामुमकिन बना देगा। ट्रंप मुआहदे को तरजीह देते हैं, लेकिन फौजी ऑप्शन मेज़ पर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अफजोदा यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने से इनकार कर दिया। रॉयटर्स का दावा, मुश्तबा खामिनाई के मुताबिक यूरेनियम बाहर भेजने से ईरान अमरीका और इसराइल के मुस्तकबिल के हमलों के सामने कमजोर हो जाएगा। ईरान के इनकार से अमरीकी सदर ट्रंप की अमन मुज़ाकरात की बड़ी शर्त खतरे में पड़ गई। ट्रंप इसराइल को ईरानी अफजोदा यूरेनियम का जखीरा बाहर मुंतकिल करने की यकीन दहानी करा चुके। तर्जमान रूसी वजारत खारजा ने कहा, ईरान के यूरेनियम ज़खायर की तकदीर का फैसला ईरान खुद करेगा। बहरान का हल सिर्फ सिफारतकारी और ईरानी मफादात के एहतराम में है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की आर्मी चीफ अमीर हातमी से मुलाकात, खिते की कशीदा सूरत हाल और फौजी तैयारियों पर ब्रीफिंग। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान की फौज हर खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान जंगबंदी के चंद ही हफ्तों बाद तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से फौज को मुनज़्ज़म कर रहा है। CNN का अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से इंकिशाफ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है, अमरीका और इसराइल के शदीद हमलों के बावजूद ईरान का मिसाइल और ड्रोन तैयार करने वाला बुनियादी ढांचा बड़ी हद तक महफूज रहा है। ईरान ने ड्रोन्स की तैयारी का काम दोबारा शुरू कर दिया है और वो अगले 6 माह के अंदर अपनी बड़ी ड्रोन सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर बहाल कर सकता है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा फजाई हमला, 100 के करीब रूसी फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। मकबूजा खैर जोन के इलाके में रूस का जदीद तरीन फजाई दिफाई निज़ाम तबाह। डेली मेल के मुताबिक यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की ने तस्दीक की कि यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विसेज के ड्रोन ने रूस के फजाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। हमले में रूसी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की ने रूस को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर क्रेमलिन ने अमन मुज़ाकरात से इनकार किया तो रूसी हुदूद के अंदर मजीद गहरे और शदीद मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाएंगे। ट्रंप के दौरे सदारत में अमरीकी सिफारतकारी शदीद बहरान का शिकार। अमरीकी खारिजा पॉलिसी इदारों के बजाय महज शख्सियात के गिर्द घूमने लगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी सदर ने अपनी वफादार नुमाइंदगान पर इन्हिसार किया। रॉयटर्स का दावा, ट्रंप की धमकियों और जाती नुमाइंदगान ने वाशिंगटन के आलमी साख को मुतासिर किया। इत्तेहादी ममालिक अमरीकी सदर के बयानात को नजरअंदाज करने लगे। जिनेवा में मुज़ाकरात के दौरान यूरोपीय हुकाम अमरीकी टीम की इल्मी इस्तेदाद पर हैरान हुए। यूरोपीय हुकाम ने अमरीकी टीम को यूरेनियम अफजोदगी के बुनियादी एटमी तस्वुरात खुद समझाए। सिफारतकारों ने तकनीकी महारत के बगैर एटमी मुआहदे पर मुज़ाकरात पर सवाल उठाया। एटमी साइंस को समझे बगैर ईरान से मुज़ाकरात करने पर आलमी सतह पर तशवीश। लेबनान में सहूनी फोर्सेस की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी। इजरायली फोर्सेस के जनूबी लेबनान के मुतादिद कस्बों पर फजाई हमले, कस्बे बराशीद और कफरदोनैन को निशाना बनाया गया। जनूबी लेबनान के सरहदी कस्बे यारून पर इजरायली ड्रोन से हमला किया गया। मुतादिद लेबनानी अफराद शहीद हुए। लेबनानी वजारत सेहत ने इजरायली हमलों में जानी नुकसान के नए आदाद-ओ-शुमार जारी किए। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 3089 शहीद और 9397 जख्मी हो गए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर अहम पेशरफ्त। वकील बीमार हैं तो मुतबादिल वकील लाएं, वरना दस्तयाब रिकॉर्ड पर कानून के मुताबिक फैसला कर देंगे।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। कोकेन क्वीन अलमोर उर्फ पिंकी के सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग। दरख्शां और गार्डन पुलिस ने अदालत से मुलजिमा की सहूलतकार मुलजिम मोहम्मद समीर की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त मांग ली। अदालत ने पुलिस को 2 मुकदमात में मुलजिम की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। उधर मुलजिमा पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमे की तैयारी शुरू। जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश पर DI साउथ ने नादरा हुकाम को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक पिंकी से हफ्ता और माहाना लेने वाले गिरफ्तार CTD एहलकारों का बयान रिकॉर्ड करके रिहा कर दिया गया। दोनों एहलकारों के अकाउंट्स की छानबीन, फोन के फॉरेंसिक कराए गए। अदाकारा मोमिना इकबाल का MPA साकिब चौधड़ पर हिरासा करने का इल्जाम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेश हो गए। लीगी MPA साकिब चौधड़ की जानिब से हिरासा करने के सबूत अफसरान को पेश कर दिए। NCCIA के 1.5 घंटे तक अदाकारा मोमिना इकबाल से तफ्तीश। MPA साकिब चौधड़ भी वकला के हमरा NCCIA में पेश हो गए। साकिब चौधड़ के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हिरासगी के हवाले से नोटिस मौसूल हुआ है। जो भी पता चला वो नोटिस और सोशल मीडिया से मालूम हुआ। मोमिना इकबाल ने दरखास्त में इल्जाम आयद किया है कि एक बासर सियासी शख्सियत की जानिब से उन्हें और उनके खानदान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ईरान जंग के बायस आलमी सतह पर तेल के ज़खायर तेजी से खत्म होने लगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने दुनिया में तेल के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी फाते बरोल ने कहा कि आबनाए हरमौज की बंदिश से दुनिया के पास चंद हफ्तों का तेल बाकी है। मौसम गर्मा के बायस तेल की तलब में मजीद इजाफा होगा। जंग से कबल मार्केट में तेल वाफिर था, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई। उधर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने से सऊदी अरब की आमदन 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में सऊदी अरब की तेल की बरामदात 37% इजाफे के साथ $24 अरब से तजावुज कर गई। अक्टूबर 2022 के बाद सऊदी अरब की सबसे बड़ी आमदनी है। आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख फिर बढ़ने लगे। अमरीकी WTI तेल $4 इजाफे से $102 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $108 फी बैरल पर ट्रेड। भारत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के मुतनाज़िर रिमार्क्स के खिलाफ शुरू होने वाली तंजिया कॉकरोच जनता पार्टी ने मुल्क में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चंद दिन पहले बनने वाली डिजिटल पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद 15 मिलियन से तजावुज कर गई। 3.5 लाख से ज्यादा नौजवान और कई मारूफ अपोजिशन रहनुमा तंजिया मुहिम का हिस्सा बन चुके। एहतजाज के तौर पर नौजवानों ने कॉकरोच के मलबूसात पहनकर सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया। मोदी हुकूमत ने कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पर भारत में पाबंदी आयद कर दी। एयर फ्रांस और एयरबस 2009 के तैयारा हादसे के मुजरिम करार। रियो डी जेनेरो से पेरिस जाने वाली परवाज AF447 हादसे में दोनों कंपनीज की गफलत साबित हुई। पेरिस सेपल्स कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तैयारा 38,000 फीट की बुलंदी से समुंदर में जा गिरा। तैयारा हादसे में 228 अफराद हलाक हुए थे। हादसे को फ्रांसीसी फजाई तारीख का मुहलिक तरीन हादसा करार दिया जाता है। तैयारे का ब्लैक बॉक्स 2011 में गहरे समुंदर में कई माह की तलाश के बाद बरामद किया गया था।